बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात के बाद से सियासी बोछाल आया हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को MQM के वफ़द ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है और इस बात का इंदिया दे दिया है कि हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ वकास फारूक और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात अहम अदालती कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावदा की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। फैसल वावदा का एक और झूठ सामने आ गया है। फैसल वावड़ा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने। तो आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावड़ा की अपील पर समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसल वावड़ा की अपील पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज किया तो फैसल वावड़ा के वकील वसीम सज्जाद की जानिब से कहा गया कि जिन फार्मूलेशन का अदालत की जानिब से कहा गया था वो फार्मूलेशन वो ऑलरेडी अदालत में जमा करवा चुके हैं और वो आज दलाइल देंगे जो इससे पहले वो फार्मूलेशन अदालत में जमा उनकी जानिब से जमा करवाई गई है। तो वसीम सज्जाद ने कहा कि एक तो जो बयान हल्फी है उससे कोई झूठ वाली बात जो है वो साबित नहीं होती। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं था, लेकिन आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक किया गया। तो जब वो रिमार्क्स दे रहे थे और साथ में उन्होंने ये दलाइल दे रहे थे, साथ में उनका ये भी कहना था कि जो पासपोर्ट था वो फैसल वावड़ा ने ऑलरेडी पहले कैंसिल करवा दिया था, नाइकॉब कार्ड को भी उन्होंने मनसूख करवा दिया था। तो ये फैसल वावड़ा की जो नेक नियति है उसको जाहिर करता है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने जो अपील जमा करवाई है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है कि जो पासपोर्ट आपने मनसूख करवाया था 2018 में वो ऑलरेडी पहले ही 2015 में एक्सपायर हो चुका था। जायद और मयार आपने पासपोर्ट RO को दिखा के आपने अपनी नेशनलिटी तर्क करने के हवाले से बात को साबित करने की कोशिश की। ये तो एक और डिसऑनेस्टी जो है वो फैसल वावड़ा की सामने आई है। और जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि पासपोर्ट मनसूख होने से जो नेशनलिटी है वो तो तर्क नहीं होती, पासपोर्ट मनसूख होने के बाद दोबारा भी उसका इजरा करवाया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने भी कुछ ऐसे रिमार्क किए कि ये तो एक और झूठ जो है वो सामने आया है। तो क्योंकि वक्त खत्म हो गया था, 11 बज गए थे, तो अदालत ने मुकदमे की समाअत को कल तक मुलतवी करना चाहा। तो फैसल वावड़ा के वकील ने कहा कि नहीं, आप इसे अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें तो मैं आइंदा हफ्ते तक अपनी फार्मूलेशन भी तैयार कर लूंगा। यानी वो फार्मूलेशन जो वसीम सज्जाद पहले कह रहे थे कि मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुका हूँ, लेकिन जब ये नया नुक्ता अदालत के सामने आया तो उन्होंने अपनी नई फार्मूलेशन की तैयारी के लिए अदालत से अगले हफ्ते तक का वक्त मांगा। अदालत ने उनकी इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया और केस की समाअत को आइंदा हफ्ते तक के जो है मुलतवी कर दिया। ठीक है इमरान वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तंजीमी और सियासी मामलात पर इख्तलाफात के बाइस कई सीनियर रहनुमाओं ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। ज़राए के मुताबिक तंजीमी इजलासों और मुशावरत में भी मुतअद्दिद अरकान राबता कमेटी शरीक नहीं हो रहे। इख्तलाफात के हवाले से राबता कमेटी का इजलास कल मुतवक्किल है, जिसमें नाराज़ अरकान का ग्रुप भी शरीक होगा। तो आपको बता रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतअद्दिद अरकान की जानिब से गोशा नशीनी इख्तियार कर ली गई है। ज़राए का बताना है तंजीमी इजलासों मुशावरत में भी मुतअद्दिद अरकान राबता कमेटी शरीक नहीं हो रहे। क्या इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जान लेते हैं वकास बाकर से। वकास बाकर, बताइएगा MQM में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त कई ग्रुपों में तकसीम दिखाई देती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का एक बड़ा ग्रुप जो कि सिंध में बलदियाती कानून का जो तरमीमी मुसविदा सामने आया उस पर इख्तलाफात सामने आए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कई सीनियर रहनुमा और अरकान राबता कमेटी मौजूदा सूरत हाल में गोशा नशीन हो गए और तो पार्टी के तंजीमी और सियासी उमूर से भी खुद को दूर कर लिया और लाताल्लुक कर लिया है। MQM राबता कमेटी ने इसी सूरत हाल पर हंगामी इजलास कल तलब किया है, जिसमें लंदन के इल्फर्ड इस्लामिक सेंटर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलादुन नबी की पुरनूर महफिल सजाई, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर सैयद हामिद सईद काज़मी समेत उलमाए कराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नातख्वाह हजरात ने दरबार रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर किए। लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने इस महफिल में शरीक होकर अपने क़ुलूब को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर किया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
रौनक जिंदगी आप है रौनक जिंदगी आप है। बरतानिया समेत दुनिया भर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जारी है। लंदन के इलाके अल्फोर्ड के इस्लामिक सेंटर में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज ने अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। इस्लामिक सेंटर अल्फोर्ड में अलामा जमशेद सईदी और अलामा खुरम रफीक की जेर निगरानी होने वाली बाबरकत महफिल में मारूफ आलम दीन हजरत मौलाना सैयद हामिद सईद काज़मी, हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा हजारवी समेत दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। पाकिस्तान के मशहूर नात ख्वान सकलैन रशीद, चेयरमैन इंटरनेशनल नात एसोसिएशन कारी जावेद अख्तर और दीगर नात ख्वान ने हजरत दरबार रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। रहमते दो जहां का खजीना मिले, जब गले से हवाए मदीना मिले, अर्शियों की निदा फर्शियों की सदा, ऐ दरे मुस्तफा तेरी क्या बात है। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर शुरकाए महफिल झूमते रहे। जाना का के जाने जहाना का सच आका तेरा बदी में शाना का, सच आका तेरा बदी में शाना का, जिस शान को शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह। इस मौका पर उलमाए कराम ने अपने खुतबात में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप पूरी दुनिया के लिए सरापा रहमत बनकर आए। अरब के रेगिस्तानों से उठने वाली इस खुशबू ने पूरी दुनिया को मुअत्तर किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हजरत मौलाना हामिद सईद काज़मी ने कहा कि हम सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी तो मना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारी रगों में दौड़ती है। हम मिलाद सिर्फ नारों की सूरत में ना मनाएं, बल्कि अपने अमल से भी साबित करें। हम जिसकी विलादत की खुशी मना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी मोहब्बत हमारी रगों में पै में पैवस्त है, और जिससे मोहब्बत है तो जाहिर है कि हमारा अव्वलीन ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम उनको किसी तरह खुश कर सकें, उनको राज़ी कर सकें। तो क्या हम कोई अमल करते हुए ये क्राइटेरियन अपने सामने रखते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए, इससे सरकार खुश होंगे, और इससे बचना चाहिए, इससे नाराज़ होंगे? अगर ये लिहाज रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने दावे में मोहब्बत के सच्चे भी हैं और हमें मीलाद सेलिब्रेट करना, ये इसकी बरकतें भी हासिल होंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ सेलिब्रेशंस की तरफ जाते हैं, सिर्फ नारों की तरफ जाते हैं और अमल का रास्ता इख्तियार नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ नारे लगाते हैं, बातें बनाते हैं, दावे करते हैं और उसकी कोई दलील नहीं है। और याद रखिए कि जब सिर्फ दावे हों और दलील ना हो तो वो तो धोखा और फ्रॉड होता है। तो हमें कोई धोखे और फ्रॉड की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आका करीम की गुलामी इख्तियार करें। हजरत अल्लामा मौलाना जमशेद सईदी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलें। जिन अमाल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उनसे इज्तनाब करें। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम सारे मुसलमानों को हुजूर के साथ वाबस्ता करें और मैसेज ये लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमारे लिए जो रास्ता इख्तियार करने का हमें हुक्म फरमाया, रास्ता इख्तियार करें। हम सबके लिए मैसेज ये है कि मोहब्बत के मैसेज दें, अपने पड़ोसियों का और अपने अहल-ओ-याल का, अपने सब गैर मुस्लिम है मुस्लिम सब का ख्याल रखें। और सबसे बड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए जो तोहफा है वो ये है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। यही मिलाद शरीफ का मैसेज है। महफिल में शरीक उलमाए कराम कम्युनिटी शख्सियात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ इज़हार ख्याल यूं किया। आज हमारी मस्जिद में मिलाद शरीफ के हवाले से प्रोग्राम हुआ। इसमें पैगाम दिए गए इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, और उन सब का जो असल मगज़ था वो यही था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए। लेकिन आज हुज़ूर की उम्मत हमें भी चाहिए कि हम उनकी जो तालीम है उसको कम्युनिटी में फैलाएं और जो उनका उसवा हसना है उसको अपनाएं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिफ्लेक्शन बने, ताकि
تاکہ وہ جو حضور نبی کریم سے رحمت بن کے آئے وہ ہمارے کردار سے بھی پتہ چلے کہ واقعی حضور رحمت بن کے آئے تھے. یہاں پر بڑی خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے عنوان سے ایک محفل تعبیر ہوئی جس میں کمیونٹی کے تمام افراد نے شرکت کی، اور یہاں پر بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اسوہ حسنہ کے حوالے سے نوجوان نسل کو جو پیغام دیا گیا وہ پیغام یہ تھا کہ محبت، خشوع، خضوع اور ٹالرنس یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ خاص پیغامات تھے جنہوں نے عامت الناس کو متاثر کیا، اور اسلام کے پیغام کا 4 دانگ عالم میں تذکرہ ہوا. تو ہمیں محبت رکھنی چاہیے، رواداری رکھنی چاہیے، اور آپس میں انس و الفت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. روح پرور محفل کے اختتام پر علامہ حامد سعید کاظمی نے پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی. غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK. جامعہ نور القرآن الفورڈ کے زیر اہتمام سالانہ میلاد النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی انچارج جامعہ نظامیہ، حضرت مولانا حامد سعید کاظمی اور حضرت مولانا علامہ لیاقت حسین ازہری سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی. نعت خواہ حضرات نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. نعت خوانی پر شرکاء محفل جھومتے رہے. رپورٹ کریں گے سلیم صابری. حیدری سناخان رسول سیدی مرشدی جامعہ نور القرآن الفریڈ کے زیر اہتمام سالانہ میلاد النبی کانفرنس فضا ذکر و درود سے گونجتی رہی. روح پرور میلاد کانفرنس میں علماء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. حضرت مولانا حبیب الرحمان اور علامہ جمشید سعیدی کی زیر نگرانی ہونے والی سالانہ میلاد کانفرنس میں معروف عالم دین علامہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی، حضرت مولانا حامد سعید کاظمی اور حضرت مولانا لیاقت حسین ازہری سمیت دیگر علماء کرام نے خطاب کیا. تلاوت کے بعد قاری حامد شریف اور مطلوب حسین نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے سمام باندھ دیا. خوبصورت نعتیہ کلام سن کر شرکائے محفل جھومتے رہے. اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب کریں. تمام لوگ اپنے آپ کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ ہم یہاں دیگر مذاہب کے لوگوں کے سامنے خود کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکیں. کانفرنس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حضرت مولانا حامد سعید کاظمی نے کہا کہ ہمیں اس قسم کی محافل کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل بھی اپنی زندگیوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین کر سکے. ہمیں اپنے عمل سے اپنے دین کو ظاہر کرنا چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے جو راستے دکھائے ہیں اگر ہم ان پر چلیں تو یہ اٹ وڈ بی ویری فیسینیٹنگ فار آل دا پیپل، سب کے لیے، اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی اسی کا ہاتھ ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ جی اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے بھلے لوگ ہیں اور جناب دین پر اس طرح عمل کرنے والے ہیں، برائی سے بچنے والے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل میسج جو ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو ہمیں اپنے عمل سے اپنے دین کو اس طرح ہائی لائٹ کر کے دکھانا چاہیے. حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری، جامعہ نور القرآن کے انچارج مولانا حبیب الرحمان، سید احسن شاہ اور دیگر شخصیات کے اس موقع پر کہنا تھا کہ اس قسم کی محافل میں نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعلیم دی جاتی ہے. آمد مصطفیٰ سے پوری دنیا پر نور کے بادل چھا گئے، جہالت و کفر کے اندھیرے دور ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. الحمدللہ تعالیٰ پاکستان سے آئے ہوئے جید علماء کرام نے اس میں اپنے خطابات کیے. نعت خواں حضرات بھی تشریف لائے تھے. اصل میں یہ نعت خواں جو اور دوسرے بھی جو بیانات ہوتے ہیں حضور کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ینگسٹر جو ہیں، یہ ینگ جنریشن، ان کو حضور کے بارے میں، حضور کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے کہ حضور سے عشق اجاگر کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ حضور کا میلاد بنائے اور اچھی سے اچھے علماء کرام جو ہیں، جید علماء کرام سے حضور کی سیرت کے بارے میں سنیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. الحمدللہ تبارک و تعالی ربی الاول شریف کے بابرکت مہینے میں شرق و غرب میں، عرب و عجم میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی آمد کا، حضور کی تشریف آوری کا، حضور کی سنت و سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک کمیونٹی کے اتحاد کا اور اتفاق کا بھی ایک منظر ہوتا ہے. الحمدللہ تعالی ہماری ساری مسلم کمیونٹی، چاہے وہ رنگ و نسب اور علاقے سے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ الحمدللہ تبارک و تعالی ہم جمع ہوتے ہیں اور مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے UK ہو، USA ہو، کینیڈا ہو، پوری دنیا ہو،
मुसलमानों को इस मौके पर जमा होकर और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना चाहिए। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई, जिथे इश्क पे जावे ईमान नु खबर न काई। ये अल्लाह के नबी के आशिक बैठे हैं। और आज हमारी जो अफरा तफरी है दुनिया में मुसलमानों की, वो इसलिए है कि हमने अल्लाह के नबी के जो अहकामात थे, जो असर रास्ता था, वो छोड़ दिया। सरकार की महफिल में वही बंदा आता है जिसको सरकार बुलाते हैं। तो ये बहुत बाबरकत महफिल है। अल्लाह पाक हम सब पे करम करे और रहम करे, सरकार के सदके जो है हमारे पाकिस्तान पे भी करम करे और हमें आखिरत और हमारी दुनिया सवर जाए। प्रोग्राम के आखिर में शुरका ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम के नजराने पेश किए। हज़रत मौलाना हामिद सईद कासमी ने आखिर में पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ फरमाई, जबकि शुरका की तवाज़ो लंगर से की गई। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। हारूनिया मस्जिद बर्मिंघम में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक अजीम शान मिलाद जुलूस निकाला गया। इस मौके पर बर्मिंघम की समाजी शख्सियत मियां इत्तेहाद की जानिब से जुलूस में शामिल आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाहौरी नाश्ते का स्पेशल एहतमाम किया गया। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़ज़ा में दुरूद सलाम की सदाएं गूंजती रहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं खावर राजा। हारूनिया मस्जिद बर्मिंघम में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक अजीमुल शान जुलूस से मिलाद निकाला गया, जिसकी सदारत अलहाज खलीफा सफदर हारूनी ने की। जुलूस में बर्मिंघम से उलमा, मशाइख अज़ाम और नात ख्वां हजरात के अलावा आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की और आका दो जहां की शान में कसीदे पढ़ते रहे। जुलूस बर्मिंघम की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उलमा का कहना था कि हमें अपनी जिंदगियों को सीरत मोहम्मदी के सांचे में मुकम्मल ढालना होगा और नौजवान नस्ल को आका की तालीमात से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौका पर यह मैं अर्ज करना चाहूँगा कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हम अगर चाहते हैं तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे हम सबको अमल करना होगा। दुनिया के कोने कोने में जहाँ तक ये आवाज़ आती है, खुशकिस्मत लोग हैं जो ये दिन जो है इसकी खुशी में अल्लाह और उसके रसूल के गीत गाते हैं। अल्लाह पाक आप सबके दर्जात बुलंद फरमाए। सरकार अमन का पैगाम लेकर आए और आज मीलाद मुस्तफ़ा मनाकर हम बारगाह खुदा में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं और नौजवान नस्ल को यही पैगाम देते हैं, मीलाद मुस्तफ़ा मनाओ, मिशन मुस्तफ़ा अपनाओ। अल्लाह की नेमत, सबसे बड़ी नेमत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करने के लिए आज गुलामान मुस्तफ़ा रोडों पे आए हैं और अल्लाह की उस नेमत पर मोहब्बत का इज़हार करते हुए चर्चा करने के लिए हम जुलूस लेकर रवाना हो रहे हैं और मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। जुलूस के इख्तिताम पर मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर हासिल गुफ्तगू फरमाई। कादरिया ट्रस्ट बर्मिंघम में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अजीम शान महफिल मिलाद मुनक्किद की गई। इस रूहानी महफिल में हज़रत अल्लामा मोहम्मद मेहदी मियाँ गद्दी नशीन बारगाह सुल्तान अल हिंद अजमेर शरीफ की खुसूसी शिरकत, जबकि अल शेख पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी ने सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। रिपोर्ट करेंगे खावर राजा। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, मेरा दीवाना। नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में कादरिया ट्रस्ट बर्मिंघम में रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही हफ्तावार महाफिल का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती मुफ्ती आज़म बरतानिया मुफ्ती मोहम्मद गुल रहमान कादरिया, जबकि सदारत अल शेख पीर मोहम्मद तैयब और रहमान कादरी ने फरमाई।
اس بابرکت محفل میں روحانی، علمی، ادبی شخصیات اور عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ خصوصی خطاب حضرت علامہ محمد مہدی میاں چشتی گدی نشین بارگاہ سلطان الہند اجمیر شریف نے فرمایا۔ آپ نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کی تعلیمات کو مشعل راہ قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے سے زندگی کی کامیابی کو مشروط قرار دیا اور برمنگھم میں UK اور یورپ کے سب سے بڑے اسلامی سینٹر جامعہ رحمانیہ کی تکمیل کے لیے امت سے تعاون کی اپیل بھی کی تاکہ ہر عمر کے افراد کو یہاں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جا سکے۔ یہ محفل کا مقصد پیار و محبت اور آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے وہ آپس میں بھائی چارگی کا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، اور یہی پیغام ہم سراج ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ قادریہ اسلامک سینٹر UK اس نے بہت بڑا یہ پروگرام کیا ہے۔ اللہ کریم ان کے اس پروگرام کو اور ان کی اس محنت کو، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اسلامک سینٹر آف بریٹن اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جو 12 سال کے بعد یہ نعمت ملی اور 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے، یہ ان پاکان امت کے صدقے جو حضرت پیر سید مہدی میاں چشتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے صدقے اور ان کے جو خوبصورت کلمات تھے اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ The birth of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam is a great miracle for the ummah, and it is a way of life and a great example for us to follow his seerah and to celebrate his holy birth also. اپنی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ اس ملک میں اسلاموفوبیا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، تجارت کے میدان میں ہر اعتبار سے اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں۔ MashaAllah, with blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and help of the Muslim community, we've acquired just under 2 acres of land. It's all been paid for. We've managed to acquire all the planning permissions, and the next stage is to start building. And to start building, we are requesting from our brothers and sisters their financial help. Simply go on to icob.uk and donate. And this is a great project for not only the current generations, but inshallah for future generations. It has a brilliant masjid. روحانی محفل کے اختتام پر امت کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی گئی۔ خبر جا 92 نیوز برمنگھم۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کی جانب سے امریکن پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ ایوارڈز کا اجرا کیا گیا۔ نیو یارک میں ہونے والی تقریب میں 10 پاکستانی طلباء کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ اسکالرشپ سٹی یونیورسٹی نیو یارک اور اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک کے اسکولز میں زیر تعلیم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے مختص ہے۔ خورم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ نیو یارک میں امریکن پاکستانی پبلک ایڈوکیسی گروپ کے زیر اہتمام قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ 2022 کا اجرا کیا گیا۔ پروقار تقریب میں 10 امریکی پاکستانی طلباء کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیو یارک میں ہونے والی تقریب اسکالرشپ کے اجرا اور ممبران کی بے لوث خدمات کے اعتراف کے حوالے سے سجائی گئی، جس میں پاکستانی طلباء اور ایڈوکیسی گروپ کے عہدیداروں نے بھرپور شرکت کی اور طلباء کا حوصلہ بڑھایا۔ تقریب میں سینیٹر جان لو، نیو یارک میں پاکستان کی کونسل جنرل عائشہ علی اور کونسل ممبر لڈیالی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں گروپ کے لیے بے لوث اور پرخلوص محنت کرنے پر ممبران کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر APAC نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے 10 امریکی پاکستانی طالب علموں کو ایوارڈ دیے۔ تالیوں کی گونج میں طلباء نے ایوارڈ وصول کیے۔ گروپ کے صدر علی رشید نے کہا کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ کے اجرا پر خوشی ہو رہی ہے۔ ہماری تنظیم کمیونٹی کو امریکہ کے مرکزی سیاسی شہری نظام کو مکمل حصہ بنانے اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستانی طلباء اور دیگر شرکاء نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ Alhamdulillah, I'm very grateful to be getting this scholarship. It's a great initiative by the APAC team, and it's very good. It's a great thing that they're doing. I heard about the scholarship initially through their Instagram post, and I was, very encouraged to apply, and it doesn't hurt to apply. So I did, and with the grace of Allah, I did get the scholarship, alhamdulillah, and I'm currently attending Stony Brook University.
I'm a bio major, pre-med, and inshallah I plan to pursue medical school. I'm really grateful to receive this scholarship because it's really empowering me to achieve my goals and higher education, and I believe that APAC is doing something really great for our Pakistani community because it really empowers us to take hold of our identity as Pakistani Americans and to contribute back to our people and our community at large here in New York. This APAC scholarship really helped me cover my tuition and like other expenses I have, like books, and I think this is like the first scholarship thing that's like really focused towards Pakistani students, because I've seen other scholarships that are like merit-based scholarships and those are very competitive, so like something for the Pakistani students in like New York and maybe hopefully like all across America. I think this is a pretty good idea, and this is a fantastic event that they had, and they had like councilwomen here and I think a state senator, so I'm seeing that they're actually doing actual work and they're making progress. American Pakistani Advocacy Group ने पहली बार कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्कॉलरशिप हमने यहाँ पे जो स्टार्ट की थी, आज उसको हमने 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, और ये वो बच्चे हैं जो न्यूयॉर्क में क्यूनी और सुनी के ग्रेजुएट हैं, और बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड बेस्ड ऑन फैमिली सिचुएशन। तो ये इंशाल्लाह पहला स्कॉलरशिप है जो, क्योंकि अभी तक न्यूयॉर्क में या न्यूयॉर्क स्टेट में कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है। I told them how about there was this finally a scholarship that was representing Pakistanis in the United States, and how it's finally like the first one to do so. So for the application we had to write about like a Pakistani influencer, someone who did great by Pakistan. APAC वाहिद पाकिस्तानी अमेरिकन तंजीम है जिसने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मुनफरिद स्कॉलरशिप का इजरा किया। स्कॉलरशिप का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी अमेरिकन की पहली नस्ल को इनके तालीम के जरूरी ताउन पर मदद फराहम करना है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्कॉलरशिप सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क और स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के स्कूलों में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मखसूस है। ग्रुप ने अगले साल स्कॉलरशिप की तादाद दुगनी करने का अज़म जाहिर किया है। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, USA। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की 6 नशिस्तों पर कामयाबी पर स्पेन के शहर बार्सिलोना में PTI कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए PTI स्पेन के रहनुमाओं और कारकुनों का कहना था, अवाम ने फैसला सुना दिया, उन्हें इमरान खान जैसा निडर और गैरतमंद लीडर चाहिए। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारकुनों ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाएंगे। तमाम दुनिया में बसने वाले PTI कारकुन, PTI ओहदेदारान को इमरान खान की, PTI की और पाकिस्तान की इस बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक अच्छा मुहब्बे वतन और एक सच्चा लीडर मुल्क को नसीब हुआ इमरान खान की शक्ल में, जो न सिर्फ अपनी ज़ाती पब्लिसिटी चाहता है, वो तो दर्द दिल या आवाम रखता है, आवाम के लिए सोचता है। तो आवाम ने उसका भरपूर साथ देकर कल ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान को मुहब्बे वतन लीडरों की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में बसने वाले हर पाकिस्तानी को हकीकी आज़ादी की मुबारकबाद। खान साहब जिस तरह विन किए हैं, इस तरह पूरी दुनिया में पता चल चुका है कि पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है। अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे और खान साहब को 2/3 की अक्सरियत से दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे खान साहब ने क्लीन स्वीप किया है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ, कोई सियासी बंदा जो सियासी जमात ने इतनी अक्सरियत से, जैसे ये इन्होंने 6 सीटों पे जनाब ये खान साहब अकेले खड़े थे और दूसरी तरफ 13 जमातों का टोला था और उनके साथ जो पीछे जो उनके बैकअप थी, उन सब को शिकस्त देके खान साहब ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जुलूस मिलाद के बाद इस्लामी ऑडिटोरियम बैंकॉक में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से अजीम उश्शान महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल ने रिवायती जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। जानशीन अमीर अहले सुन्नत मौलाना उबैद रजा अत्तारी मदनी ने रूह परवर महफिल से खुसूसी खिताब किया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान यूसुफ रिपोर्ट कर रहे हैं। बैंकॉक में तबलीग कुरान सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रसूल कायनात सरवर दो जहां खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में रूह परवर महफिल मिलाद मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के आशिकान रसूल ने जौक दर जौक शिरकत की। इस मौके पर फिजा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही। रूह परवर महफिल मिलाद से जानशीन अमीर अहले सुन्नत मौलाना उबैद रजा अत्तारी मदनी ने आशिकान रसूल से
खिताब किया। उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन पहलू बयान करते हुए कहा कि मदीने वाले आका मदनी दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। अगर हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी और सुकून चाहिए तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, उनकी सुन्नतों को अपनाना होगा। अपने बयान में जानशीन अमीर अहले सुन्नत ने हकूकुल इबाद का ख्याल रखने की तालीम दी। उनका कहना था कि दीनी अलूम की तालीम के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी दावत इस्लामी के बैंकॉक में मौजूद फैजान मदीना मदरसा को ज्वाइन करें। आखिर में जानशीन अहले सुन्नत अबैद रजा अतारी मदनी ने उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ कराई। रूह परवर महफिल का इख्तिताम दुरूदो सलाम के साथ हुआ। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज, बैंकॉक, थाईलैंड। सरकार की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत की फ़ज़ा जश्न आमद रसूल के नारों से गूंज उठी। स्टॉकहोम में तबलीग कुरान सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रूह परवर जुलूस मिलाद निकाला गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नजराने पेश करके अपनी अकीदत का इजहार किया। रिपोर्ट देखिए गुलाम हुसैन आमान की। यूरोपीय मुल्क स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौका पर जुलूस मिलाद निकाला गया, जिसमें स्वीडन के कई शहरों से हर तबका के आशिकान रसूल, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस कम्युनिटी, तुलबा और दीगर ने भरपूर शिरकत की। जुलूस के दौरान फिजा मरहबा या मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा के पुरजोश नारों से गूंजती रही। जुलूस के शुरका ने नातिया कलाम और दुरूद व सलाम के नजराने पेश करके अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत का वालिहाना इजहार किया। जुलूस की क़ियादत दावत इस्लामी स्वीडन और डेनमार्क के सरबराह मौलाना हाजी अरशद अतारी और दावत इस्लामी स्टॉकहोम के सरबराह अलहाज डॉक्टर जावेद अख्तर ने की। जुलूस के इख्तिताम पर दावत इस्लामी गोतनबर्ग के सरबराह मौलाना अलहाज डॉक्टर आजम शेख अतारी ने शुरका में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुख्तसर खिताब किया। इस मौके पर मालवों से शरीक होने वाले हाजी अरशद अत्तारी साहब ने दुआए खैर कराई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान की सलामती, अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। गुनाहों का पड़ा दिन रात सोता हूँ मैं, अब ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह। मैं बचना चाहता हूँ हाय फिर भी बच नहीं पाता, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह। जुलूस के शुरका ने तमाम रास्ते नज़्म व ज़ब्त का मिसाली मुजाहिरा किया। इस मौके पर स्वीडिश पुलिस की जानिब से फूल प्रूफ हिफाजती इंतजामात किए गए थे।